दुनिया के किनारे पर रुकी, या कम से कम क्लारा को ऐसा ही लगा। स्टेशन समय और मौसम के थपेड़ों से जर्जर हो चुका था। इसकी लकड़ी की बीमें टेढ़ी हो चुकी थी और इसके बोर्ड पर लिखा नाम ब्लैक होलो, काई और गंदगी की परतों के नीचे मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। वो प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसके जूतों की आवाज खालीपन में गूंजती रही। हवा में चीड़ के पेड़ों की खुशबू और कुछ धातु जैसे खून महसूस हो रहा था। क्लारा ब्लैक होलो इसलिए आई थी क्योंकि वो भागना चाहती थी। शहर उसके लिए बहुत ज्यादा हो चुका था। शोर, लोग और उसकी यादें। उसे ये कॉटेज ऑनलाइन मिला था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आरामदायक घर, जहां से कोई उसे देख नहीं सकता था। लिस्टिंग में एकांत का वादा किया गया था और क्लारा इतनी बेसब्र थी कि उसने इसे सच मान लिया। शहर अपने पुराने दिनों की एक छाया मात्र था। खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे और जो कुछ लोग उसे मिले उन्होंने नजरें चुरा ली, मानो उसे देखने से कोई अनदेखा अभिशाप आ जाएगा। वो अपना सूटकेस कसकर पकड़े जंगल के किनारे की ओर बढ़ी, जहां कॉटेज उसका इंतजार कर रहा था। ये उसकी कल्पना से छोटा था। इसकी पत्थर की दीवारें आईवी से ढकी हुई थी और छत सालों के बोझ से झुकी हुई थी। लेकिन ये उसका था, कम से कम गर्मियों के लिए। उसने चरमराता हुआ दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवा नम और ठंडी थी, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट भी थी, मानो घर जीवित हो और सांस ले रहा हो। पहली रात क्लारा ने फुसफुसाहटें सुनी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, छत की दरारों को देख रही थी। जब आवाज शुरू हुई, ये पहले हल्की थी, जैसे पत्तियों की सरसराहट, लेकिन धीरे धीरे ये तेज और जिद्दी होती गई। वो बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। फुसफुसाहटें दीवारों से आ रही थी, आवाजों का एक समूह जो एक ऐसी भाषा में बोल रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने खुद को समझाया कि ये हवा है या पेड़ या उसकी कल्पना। लेकिन अगली रात ये फिर हुआ और उसके अगले रात भी। हर बार आवाजें तेज और जरूरी होती गई। ऐसा लगा जैसे वे उसका नाम पुकार रही थी। क्लारा ने अपने दिन जंगल की खोज में बिताने शुरू कर दिए, उम्मीद करते हुए कि वो कॉटेज के दमघोंटू माहौल से बच सकेगी। जंगल प्राचीन था। इसके ऊंचे चीड़ के पेड़ सूरज की रोशनी को रोक देते थे और सब कुछ एक स्थायी अंधकार में डुबो देते थे। उसे पेड़ों के बीच अजीब चीजें मिली। पत्थरों का एक घेरा, जिनकी सतह पर प्रतीक खुदे हुए थे। एक जंग लगा लॉकेट जो एक डाली से लटक रहा था। और एक बार छाया से उसे देखती हुई एक जोड़ी आंखें। उसने खुद को समझाया कि ये कोई जानवर था, लेकिन गहरे में वो जानती थी कि ये सच नहीं था। एक दोपहर जब क्लारा लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, उसे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ी, उसकी सांस रुक गई और उसने एक आदमी को कुछ फीट दूर खड़े देखा। वो लंबा और दुबला-पतला था, काले बाल और तीखी हरी आंखों वाला। उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था जो छाया में घुल मिल गया था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज नीची और कर्कश थी। क्लारा एक कदम पीछे हटी, लकड़ी को छाती से चिपकाए हुए। तुम कौन हो? मेरा नाम एलियास है, उसने कहा। और तुम खतरे में हो। वो घबरा कर हंस पड़ी। खतरा?
किससे? उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो करीब आया, उसकी आंखें पेड़ों को देखती हुई। तुमने उन्हें सुना है ना? फुसफुसाहटे। क्लारा के खून में सर्दी दौड़ गई। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैंने भी उन्हें सुना है, उसने कहा। वे सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है, वे असली है और वे ताकतवर हो रही है। एलियास ने उसे ब्लैक होलो की कहानी सुनाई। एक समय था जब ये एक समृद्ध शहर था, लेकिन कुछ हुआ, कुछ भयानक। शहर वालों ने परछाइयों के साथ एक समझौता किया था। ताकत और समृद्धि के बदले में अपनी आत्माएं दे दी थी। लेकिन परछाइयों ने उन्हें धोखा दिया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। शहर को छोड़ दिया गया था और परछाइयों को जंगल में फंसा दिया गया था। पत्थरों के घेरे से बांध दिया गया था, लेकिन बंधन कमजोर हो रहा था। और क्लारा अपने आगमन के साथ अनजाने में उनकी रिहाई की चाबी बन गई थी। मैं क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि तुम उनकी तरह हो, एलियास ने कहा। तुम पर अंधेरा छाया हुआ है, मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। क्लारा ने उसके बारे में सोचा, उस जीवन के बारे में जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। उसे हमेशा लगता था कि उसके अंदर एक परछाई छुपी हुई है, एक अंधेरा जिससे वो बच नहीं सकती। क्या यही वजह थी कि फुसफुसाहटें उसे बुला रही थी? रातें लंबी होती गई, फुसफुसाहटें तेज होती गई। क्लारा महसूस कर सकती थी कि परछाइयां करीब आ रही है। उनकी ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही है। एलियास उसके साथ रहा, उसे खुद को बचाने के तरीके सिखाता रहा, लेकिन यहां तक कि वो भी नहीं रोक सकता था जो आ रहा था। एक रात जब चांद आकाश में भारी लटक रहा था, परछाइयां आजाद हो गई। वे जंगल से बाहर निकली, अंधेरे का एक घूमता हुआ द्रव्यमान जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। क्लारा पत्थरों के घेरे के किनारे खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हें चुनाव करना होगा, एलियास ने कहा। तुम उन्हें फिर से बांध सकती हो, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। या तुम उन्हें जाने दे सकती हो और वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। क्लारा ने आंखें बंद कर ली। फुसफुसाहटें उसके दिमाग में भर गई। उसने उस जीवन के बारे में सोचा जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, उस अंधेरे के बारे में जिसे वो इतने समय से ढो रही थी। और उसने अपना चुनाव किया। परछाइयां चीख उठीं जब क्लारा घेरे में कदम रखी। उसके हाथ एक ऐसी रोशनी से चमक रहे थे जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि वो उसमें है। उसने वे शब्द बोले जो एलियास ने उसे सिखाए थे। उसकी आवाज डर के बावजूद स्थिर थी। रोशनी तेज होती गई, अंधेरे को पीछे धकेलती गई, जब तक कि परछाइयां जंगल में वापस नहीं धकेल दी गई। जब सब खत्म हुआ तो क्लारा जमीन पर गिर पड़ी, थक कर चूर हो चुकी थी। एलियास उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया। उसका चेहरा विस्मय से भरा हुआ था। तुमने कर दिया, उसने कहा। तुमने हमें बचा लिया। लेकिन क्लारा सच्चाई जानती थी। परछाइयां अभी भी वही थी, उसके दिमाग के कोनों में छुपी हुई। उसने उन्हें बांध दिया था, लेकिन वे कभी पूरी तरह से नहीं जाएंगी। जब सूरज ब्लैक होलो के ऊपर उगा, क्लारा जंगल के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थी। वो यहां से भागने आई थी, लेकिन उसे कुछ और मिल गया था। एक उद्देश्य, एक ताकत और एक अंधेरा जिसे वो जीवन भर ढोती रहेगी।
और जब फुसफुसाहटें फिर शुरू हुई, हल्की लेकिन स्पष्ट, उसे पता था कि वो कभी आजाद नहीं होगी।